रिकॉर्ड चला है। तकदीर जगा कर आई हूं, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। पुराने पुराने गीत हैं फिल्म के। फिल्में भी पहले सत्व प्रधान होती थी। सत्व प्रधान में जरूर सात्विकता होगी, सच्चाई होगी, है। तो ये फिल्म में भी कहाँ की बातें बताई हैं। जो भी सात्विक दुनिया रची गई थी उस समय की बात बताई। तकदीर जगा कर आई हूं, है। आने वाला कौन है? मेल है या फीमेल है? फीमेल है। और तकदीर कैसे जगती है? अच्छे से अच्छी तकदीर कैसे बनती है? अच्छे से अच्छी तकदीर बनती है बाप को पहचान करके और बाप के ज्ञान को जीवन में धारण करके। तो जरूर कोई आत्मा है जो तकदीर जगा कर आई। मना तकदीर बना के आई हूं। कहां से आई हूं? अरे कहीं से आई हूं कि नहीं आई हूं? ब्रह्मा के लोक से आई हूं। ब्रह्मलोक कहते हैं ना। तो ब्रह्मा के लोक से तकदीर जगाकर कैसे आई हूं? ब्रह्मा है तो दाढ़ी मूछ वाला, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा भी शिव का रथ है या नहीं है? भले टेम्परेरी है, सदा काल का नहीं है तो और ब्रह्मा की जो बच्चियां हैं उन बच्चियों में छोटी बच्ची होगी या बड़ी बच्ची होगी? और ब्रह्मा भी कौन सा? अव्वल नंबर का ब्रह्मा, कुछ तो बताओ। कौन सा ब्रह्मा? छोटी ब्रह्मा क्या होता है? अव्वल नंबर के ब्रह्मा से आई हूं तकदीर जगाकर। अरे अव्वल नंबर ब्रह्मा कब कहें? वो तो तब कहेंगे जब आदि होता है रुद्र ज्ञान यज्ञ का, कि बाद में? आदि में कहेंगे।
माना ओम मंडली में। तो वहां से जगा के आई हूं है। अरे वहां तो ज्ञान ही नहीं था, वहां अधूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था, अधूरा ज्ञान था। तो कहां से जा तकदीर जगेगी? चलो बेसिक ज्ञान ही सही। तो बेसिक ज्ञान भी बच्चे लेते हैं, तो उसमें भी तो 4 ही प्रकार के सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जो ज्ञान मिला, ज्ञान के आधार पर बाप को पहचाना, बाप को पहचान कर योग लगाया। नहीं, योग लगाया और जीवन में ज्ञान और योग की प्रैक्टिकल में धारणा की, और फिर धारणा खुद करने के बाद जो भी दूसरों की सेवा की। तो ये चारों सब्जेक्ट में तकदीर जगेगी या नहीं जगेगी? है, तकदीर जगेगी। तो क्या राम की इतनी अच्छी तकदीर नहीं होगी? राधा की ज्यादा अच्छी हो गई है? ये क्या चक्कर? ऐसे हो सकता है क्या? है, राम राजा होता है। अच्छा, कहाँ का राजा है? राम कहाँ का राजा? विनाशी दुनिया का राजा, अविनाशी दुनिया का राजा, कहाँ का राजा? विश्व महाराजा। हो, सारे विश्व की आत्माओं को कंट्रोल करने वाली जगदम्बा होगी। राज करेगा खालसा या राम वाली आत्मा होगी? जैसे कहते हैं ईश्वर की 2 आंखें हैं, राम और कृष्ण। राम को उन्होंने त्रेता में दिखाई दिया और कृष्ण को सतयुग में दिखाई दिया। लेकिन दिखाने वालों को तो ये पता ही नहीं है कि सतयुग में जो पहले पत्ते के रूप में कृष्ण आता है, उसको भी जन्म देने वाला कोई बीज तो होगा ना। तो वो बीज कौन है? वो बीज ही वास्तव में राम वाली आत्मा है, जो त्रेता का राम नहीं है। क्या? वो राम है जिसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करते हैं और प्रैक्टिकल में राम का अर्थ उसके ऊपर लागू होता है। क्या प्रैक्टिकल अर्थ? रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं वो राम। तो वो हो गया जो दूसरे धर्म में आदम एडम कहा जाता है। भारत में उसे आदिदेव कहते हैं, शंकर कहते हैं। तो वो राम वाली आत्मा जो थी वो सतयुग में थी या सतयुग से भी पहले थी? जब नई दुनिया बनाई गई थी, सतयुग के आदि और कलयुग के अंत में 100 साल के पुरुषोत्तम संगम युगी समय में जब नई दुनिया बनी थी, तो वो राम वाली आत्मा ही शंकर का पार्ट बजाती है
और कृष्ण वाली आत्मा ही ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। तो ब्रह्मा की आत्मा या ब्रह्मा की सहयोगिनी सरस्वती ओम राधे की आत्मा, इनकी तकदीर जगी हुई कहें या नहीं कहें अव्वल नंबर में, राम की भी नहीं, राम की भी नहीं, कृष्ण की भी नहीं, जगी हुई नहीं कहें। क्यों? वो 84 जन्म सुख नहीं भोगती है कृष्ण की आत्मा। सत्युग के कृष्ण की आत्मा 84 जन्म सुख नहीं भोगती है, 50 साल का सुख भोगती है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर से भी तो मान मर्तबा लेती है या नहीं लेती है? नहीं लेती। ब्राह्मणों की दुनिया में सूक्ष्म शरीर से भी मान मर्तबा लेती है कि नहीं लेती? लेती है। और राम की आत्मा तो जगत पिता मानी जाती है। तो ये दोनों आत्माएं उतनी तकदीर जगा के नहीं आती हैं जितनी तकदीर विजयमाला की जो मुखिया बनती है मण का, उसकी बनती है। कैसे है? हाँ, रानियां महलों में रह के सुख भोगती हैं और राजाएं जो हैं वो द्वापर कलयुगी द्वैतवादी दुनिया में तो खून खराबा करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। तो जब घाव लगते हैं तो हाय हाय तो करेंगे ना। तो तन का सुख हुआ है? नहीं हुआ। और धन है, धन का सुख होता है। युद्ध भूमि में धन मिल जाता है कि दूसरों के आश्रित होकर रहना पड़ता है? युद्ध भूमि में आश्रित होकर रहना पड़ता है ना। जो भी धन संपत्ति की जरूरत है वो जो महलों में रही पड़ी हैं भेजेंगी तो आएगा, नहीं भेजेंगी तो नहीं आएगा। तो तन के लिए कहेंगे जब घाव लगेंगे तो फिर रानियों के घर में पहुंचो और वहां जाके ट्रीटमेंट कराओ, वैद्य बुलाओ, ये करो वो करो, दवाइयां लाओ। खुद तो या तो बेहोश पड़े रहेंगे या तो घायल पड़े रहेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसको तकदीर जगी हुई कहेंगे। अच्छा, द्वापर की बात छोड़ दो, कलयुग की छोड़ दो। सतयुग त्रेता में, सतयुग त्रेता में ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगेंगे, हैं? भोगेंगे ना। तो सतयुग त्रेता ज्यादा श्रेष्ठ है जहां ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगते हैं, या सतयुग त्रेता से भी पहले जो रिहर्सल का टाइम है, शूटिंग का टाइम है, जहां अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इंद्रियों से परे का सुख, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ज्यादा श्रेष्ठ हुआ। तो अतीन्द्रिय सुख लेने में भी, इंद्रियों से परे का सुख लेने में भी
जैसी यहाँ शूटिंग होगी वैसी वहां 5000 वर्ष ड्रामा का हिसाब किताब चलेगा। तो इंद्रियों से परे का जो सुख है वो लेने के लिए, हाँ, इंद्रियों से जो परे का सुख है वो लेने के लिए क्या करना पड़ता है? निराकारी स्टेज में रहना पड़ेगा। जिसे निराकारी स्टेज में इंद्रियों का भान होता ही नहीं, जैसे इंद्रियां है ही नहीं। जब इंद्रियां ही नहीं है तो सुख भोगने का सवाल ही नहीं। तो उसमें क्या कहेंगे? जो राम जैसी आत्माएं हैं, रुद्रमाला की जो आत्मिक स्टेज में टिक जाती हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ हुई। जिन्हें आत्मिक स्टेज में टिकने के बाद इंद्रियों का भान ही नहीं, क्योंकि सुख दुख शरीर से भोगा जाता है या बिना शरीर के भोगा जाता है? शरीर से भोगा जाता है। और वहां तो शरीर का जैसे भान ही नहीं, इंद्रियों का भान ही नहीं, इसलिए कहते हैं अति इंद्रिय सुख। तो विजयमाला ज्यादा भोगेगी पुरुषोत्तम संगम युग में रिहर्सल के टाइम पर, या रुद्रमाला ज्यादा सुख भोगेगी? रुद्रमाला माने आत्मिक स्टेज में रहने वाली माला है। विजयमाला माने जो विकारों पर जीत पाए। इंद्रियां रहते रहते विकारों पर जीत पाए कि इंद्रियां हैं ही नहीं फिर भी जीत पाई तो बड़ी बात। इंद्रियां रहते रहते तो वहां भी देखा जाए तो जो स्वर्णिम संगम युग होगा उसमें विजयमाला वाली आत्माएं जो विकारों पर जीत पाती जाएंगी वो सुख भोगेंगी प्रैक्टिकल शरीर से, या रुद्रमाला के मण के वो विशेष आत्माएं जो ज्यादा राजाएं बनते हैं पुरुष जन्म लेकर के, वो ज्यादा सुख भोगेंगे। माने रुद्रमाला के मणकों को तो तपस्या भूमि में तपस्या करनी पड़े, और जो विजयमाला के हैं जिन्होंने शरीर रहते रहते इंद्रियों पर जीत पा ली वो फिर स्वर्ग के सुख भोगेंगे। तो वहां भी जीत किसकी हुई है? विजयमाला वालों की। और विजयमाला की जो हेड रानी मक्खी है। तो बताया ये तकदीर कहां से जगा के आई हूं? बेसिक नॉलेज से जगा के आई हूं या एडवांस ज्ञान से जगा? एडवांस ज्ञान में तो आते ही नहीं। आते हैं नहीं, बेसिक ज्ञान से आती हूं। तो बेसिक का फाउंडेशन अगर अच्छा होगा, धारणा वाला होगा, प्रैक्टिकल जीवन होगा, स्वयं सुधरे हुए हों व्यवहार में और दूसरों को सुधारें, तो फाउंडेशन अच्छा है तो बिल्डिंग कैसी रहेगी? बढ़िया ही रहेगी। तो बताया कि जो रुद्रमाला के मणके और उनका हेड है वो भी विजयमाला के अधीन है। जब तक विजयमाला की आत्माएं नहीं आएंगी तब तक वो भी संपन्न नहीं बन सकती।